हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे अक्षय कुमार के डिफेमेशन केस के ऊपर। जी हाँ, डिफेमेशन केस डाला अक्षय कुमार ने, किस यूट्यूबर के ऊपर डाला, क्यों डाला है और कितने का डाला है। जी हाँ, उसने अक्षय कुमार ने केस डाला है डिफेमेशन का 500 करोड़ का। जी हाँ, 500 करोड़ में कितनी जीरो होते हैं पहले ये तो समझ लें हम। 1 लाख में 5, 10 लाख में 6, 1 करोड़ में 7 और 100 करोड़ में 8 और उसके आगे 5 लगा दीजिए, यानी इतनी जीरो, उसके आगे 5। इतना लंबा केस डाला उसने, किस यूट्यूबर के ऊपर डाला है, क्यों डाला है। ये जो जिसका नाम है, मैं बताता हूँ आपको उसका नाम क्या है। उस यूट्यूबर का नाम है सिद्दीकी, राशिद सिद्दीकी। वैसे राशिद सिद्दीकी जो है, इसके बारे में बताया जा रहा है ये सिविल इंजीनियर है बिहार से, और उनका एक यूट्यूब चैनल है और उस पर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, कुछ स्टेटमेंट दी थी। और वो स्टेटमेंट दी थी उन्होंने कि जो है रिया चक्रवर्ती जो प्राइम एक्यूज है सुशांत की डेथ केस के अंदर, उसको हेल्प करी थी रिया चक्रवर्ती को कनाडा में जाने से। तो ये कुछ और ये भी बोला उन्होंने कि अक्षय कुमार खुश नहीं थे धोनी फिल्म की सक्सेस में, जिसमें सुशांत सिंह ने काम किया था। तो ये बात उन्होंने बोली थी और ये बात जो है अक्षय कुमार को बुरी लगी और उन्होंने इस पर 500 करोड़ का डिफेमेशन केस डाल दिया। ये तो खैर इनकी बात हो गई, बट इसके अलावा एक फैक्ट और भी मैं बताता हूँ आपको कि जो सिद्दीकी हैं, सिद्दीकी ने बड़े कंट्रोवर्शियल और इस तरह की फेक न्यूज़ को ला करके उन्होंने जो पैसा कमाया है पिछले कुछ टाइम में, 4 महीने में, ऐसा बताया जा रहा है उन्होंने 15 लाख रुपए कमाया। 15 लाख रुपए, जी हाँ 15 लाख रुपए इस तरह की न्यूज़ ला करके उन्होंने डाले हैं। और उनके जो इनकम है सिर्फ मात्र 296 रुपये थे मई में, 38,200 जून में, जुलाई में 2,75,000, अगस्त में 5,57,000, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ 6,50,000 सितंबर में, और आते आते करीब करीब ये इसको मिलाकर 15 लाख। और उनके जो सब्सक्राइबर हैं 2.25 लाख तक पहुँच गए थे। तो अब ये बात आती है कि उन्होंने केस क्यों डाला। तो और कितने जो सिद्दीकी साहब हैं वो कितनी जेन्युइनली, कितनी फैक्ट बेस्ड ये जो है बातें रख रहे थे। तो आपने पैसा तो कमा लिया, अब आपको जो 15 लाख कमाए थे 500 करोड़ का डिफेमेशन का केस भी भुगतना पड़ेगा। तो जब तक आप एज ए यूट्यूबर या आप भी कोई भी बात को बिना फैक्ट के सामने रखेंगे तो आप फंसेंगे। इसको आप मैं लीगल टर्म्स में भी आपको समझाऊंगा कि अपनी बात को बिना फैक्ट के, बिना एविडेंस के रखेंगे तो आप फंसेंगे। ये बात को समझ लीजिए। और लॉ की भी लीगल टर्म्स में मैं आपको समझा देता हूँ कि डिफेमेशन जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में एक आर्टिकल 19 जो हमें फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच देता है, आर्टिकल 19 हमें बोलने की आज़ादी देता है। इसका मतलब ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि आप किसी से भी कुछ भी कह करके बात कर सकते हो। और डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि। आप किसी के नाम पे, मर्यादा पे, किसी की उसकी वैल्यूएशन पे, उसकी गुडविल पे हार्म करेंगे जो फैक्ट के बेस पे नहीं है, तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आगे से आप अपनी बात को जो भी रखें उसको पे फैक्ट होना चाहिए। बिना फैक्ट पे रखेंगे तो आप फंसेंगे। अब इसकी बात आती है सेक्शन 499 इंडियन पेनल कोड। ये हमें बताता है कि इन केस आप कुछ भी किसी को डिफेम करते हैं थ्रू वर्ड्स, स्पोकन या कुछ भी ऐसी लैंग्वेज या विजिबल रिप्रेजेंटेशन, तो आप और कुछ पब्लिश करते हैं तो ये आप एक क्रिमिनल और सिविल लॉ के अकॉर्डिंग आप इसमें जो है फंसेंगे और इसमें सजा का भी प्रावधान है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप फंस सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है डिफेमेशन को भी 2 तरीके से बांटा हुआ है इन्होंने, और एक है स्लैंडर और है एक लेबल। स्लैंडर के हिसाब से इनके साथ कुछ बोलते हैं और किसी के वो डिफेमेशन में जाता है तो स्लैंडर कहलाएगा। और इनके आप कुछ ऐसा पब्लिश करते हैं प्रिंटेड वर्ड्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, तो वो लेबल में आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन केस आप यूट्यूब में आ रहे हैं तो आप पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे किसी की डिफेम कर रहे हैं किसी को, तो आप फंस सकते हैं। मैंने आपको लीगल टर्म्स में भी समझा दिया है और वैसे भी समझा दिया है। और ये भी मैं बता दूं कि खाली आप इसमें सोचें कि आज चलो चलते चलते किसी आपके दोस्त ने आपको गाली दे दी, चलो 500 करोड़ का मैं केस करता हूं, तो ऐसा भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि फिर आपको अपनी भी वैल्यूएशन प्रूफ करनी पड़ेगी कि आप भी 500 करोड़ के आदमी, तब आपको 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। क्योंकि वो अक्षय कुमार है, उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, उसने 500 करोड़ का दावा ठोक दिया। एक गलती से आप भी 500 करोड़ का दावा ठोक देंगे तो आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा।
आपको पता लगा आपने 500 करोड़ का दावा ठोका, आपके 20-50 हज़ार रुपये आप किसी एडवोकेट को भी नहीं भर पा रहे हो और आपका तो बस हो गया काम। तो थोड़ा सा सोच समझ के चलिएगा। थैंक यू वेरी मच।